चलिए एक अच्छी चीज बताता हूँ आप लोगों को। कितने लोगों को भूलने की बीमारी है? कितने लोगों को ऐसा लगता है कि पढ़ने के बाद हम भूल जाते हैं? पक्का ऑलमोस्ट सबको लगता है कि पढ़ते हो भूल जाते हो। मतलब ऐसा आपको लगता है कि आपको भूलने की बीमारी है? डन? श्योर? 500-500 रुपए मेरे को दे दो और भूल जाओ। अभी आप सुनिए बात को, आप 500 रुपीज मुझे दीजिए और भूल जाइए। इज इट पॉसिबल? तो फिर कैसे भूलने की बीमारी है तुमको? बेटा सदियों तक याद रखोगे कि सर ने 500 रुपए लिया था और वापस नहीं किए, तो इसका मतलब गलत है कि आप भूलते हो। मैं नहीं भूलूंगा बेटा, मैंने तो ये नहीं कहा मुझे भूलने की बीमारी है, राइट ना। मैंने आपसे पूछा कि आप में से एकदम प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं, ठीक है? समझिएगा, थोड़ी साइकोलॉजी बताता हूं मैं आपको, ह्यूमन साइकोलॉजी, क्यों चीजों को हम भूल जाते हैं, राइट? ऐसी चीजों को जनरली हम लोग भूल जाते हैं जिसपे हम लोग एक्स्ट्रा फोकस कर देते हैं, है ना। कैजुअल लोग हैं तो आपको चीजें, अच्छा यहाँ से आप लोग छुट्टी होती है, घर जाते हो तो रास्ते में बहुत सारी चीजें पड़ती होंगी, आप रटते हुए जाते हो कि एक कार खराब थी व्हाइट कलर की, है ना, एक ऐसा रटते हो नहीं, लेकिन आपको याद है वो पूरा रास्ते का एक पेड़ कटा हुआ था, ठीक है, वहां 2 कुत्ते भौंक रहे थे, सब याद। क्यों? आप रटते हुए गए क्या? नहीं, याद था। एक चीज ध्यान देना, कितने लोगों ने अपने लाइफ में अभी तक भगवान देखा है रियल में? भगवान जिसको भी आप मानते हो, भगवान, गॉड, ईश्वर, अल्लाह, सब एक है, ठीक है। कितने लोगों ने देखा है, ट्रूली बताना ईमानदारी से, जिसने देखा है या, है ना, सुना है, समझा नहीं, देखने की बात कर रहा हूं, एकदम सही बात बताना, फिर मैं बताता हूं आप लोग क्यों भूल जाते हो चीजों को। देखना चाहते हो एट प्रेजेंट, तुरंत क्लास में, विद इन 30 सेकेंड। कितने लोग इंटरेस्टेड हो देखने के लिए? मैं बिल्कुल सही बात कर रहा हूं, ह्यूमन साइकोलॉजी है। किसी ने नहीं देखा अभी तक भगवान को? कुछ लोग मानते भी होंगे और कुछ लोग नहीं भी मानते होंगे, तरह तरह के लोग हैं दुनिया में, ठीक है। देखना चाहते हो? पक्का। एक टर्म और कंडीशन है इसकी, टर्म्स एंड कंडीशन होता है ना हर चीज के लिए। तुरंत दिखेगा, रुक जाओ, कोई बोलेगा नहीं, पहले ध्यान से सुनो। कितने सेकंड में दिखेंगे भगवान? 30 सेकंड में। कितने सेकंड में? विद इन 30 सेकंड। और इस क्लासरूम में और रिकॉर्ड भी हो रहा है बेटा, ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑन है ना। चलिए, टर्म्स एंड कंडीशन, आपको आंखें बंद करनी पड़ेगी 30 सेकंड के लिए। अभी रुक जाओ, लेकिन जब आप आंख बंद करके सोचोगे तो उस समय आपको बंदर याद नहीं आना चाहिए, आपके माइंड में बंदर नहीं आना चाहिए। अब सुनो, देखो, दिखेंगे, तुरंत दिखेंगे, बिल्कुल दिखेंगे, 30 सेकंड के अंदर दिखेंगे, लेकिन ध्यान रखना, जब आपकी आंखें बंद हो तो क्या याद नहीं आना चाहिए? क्या याद नहीं आना चाहिए? बंदर। बंदर देखा है ना? अभी 2 दिन पहले मैंने देखा, जोनल मार्केट में खूब उछल कूद मचा रहे थे इधर, बंदर ऐसे पता नहीं कहां से आए, ठीक, वो है ना, अलग अलग टाइप के। तो बंदर याद है, देखा है कि नहीं देखा है? अब आप आंखें बंद करके कोशिश भी करके देखो, सिर्फ बंदर ट्राई करके देखो, भगवान दिखेंगे पक्का, भरोसा रखो मेरा बेटा, ठीक है, लेकिन बंदर याद नहीं आया। जैसे आप आंखें बंद करते हो, इस 30 सेकंड के टाइम पे अगर आपको बंदर आपके दिमाग में आ गया, आपने इमेजिन कर लिया, मतलब भगवान नहीं दिखेंगे। इसका मतलब देखिए, ठीक है, ये एक एक्सपेरिमेंट है। कई बार आप चीजों को बहुत ज्यादा मतलब फोर्सफुली करने की कोशिश करते हो ना, तो वही चीज भूल जाते हो आप लोग ना। बी कैजुअल, ह्यूमन नेचर है बेटा, सिर्फ आप ही नहीं भूलते, ये ह्यूमन नेचर है, राइट ना। हम भी भूल जाते हैं, अभी भी कभी कभी ऐसा होता है, घर को लॉक किया है, फिर जाके चेक करते हैं, यस और नो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और थोड़ा सा खुद पे कॉन्फिडेंस भी बढ़ाइए कि मुझे चीजें याद रहेंगी, या राइट टाइम पे। क्या हम सारी बुक को रट के बैठे हैं? ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप पहली बार पढ़ रहे होगे, दूसरी, तीसरी, चौथी बार, मैं हर बैच में पढ़ाने से पहले, पढ़ाने के बाद, उसके बाद भी आपको डाउट आता है तो भी पढ़ता हूं, फिर भी आज तक मुझे पूरी एनसीईआरटी याद क्यों नहीं हुई? क्योंकि मैंने कभी उस पर फोर्स किया ही नहीं, जरूरत नहीं है उतना। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए उतना ही काफी है, एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाओ। जितना आपसे, आप मेरी बात समझ रहे हैं ना, कि आपको एकदम रटना ही है, रटना ही है, ऐसा मत करो, नहीं तो फिर वही बंदर वाली कहानी, बिल्कुल ध्यान रखना। अभी देखो, बंदर भूल पाओगे क्या आप लोग? क्यों? क्योंकि जिस चीज, अब बंदर आप याद नहीं करना चाहते थे, लेकिन वही आपको याद आएगा। कैजुअल लीजिए, एकदम आराम से पढ़ के,
कोई चीजें एक किसी को एक बार में याद होता है, किसी को 2 बार में, किसी को 10 बार में, कोई दिक्कत नहीं है, आप प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। राइट टाइम पे मुझे पूरा भरोसा है कि आपको याद आएगा। अगर आपने पढ़ा हुआ है ईमानदारी से, राइट टाइम मतलब जब एग्जाम हॉल में बैठे हो ना, अभी भले आपको फील होता है, आप 1 क्या 10 ड्रॉप ले लो बेटा, ठीक है, तब भी पूरा याद नहीं होगा, गारंटी है। जिसको 720 नंबर आया होगा ना, उसको भी पूरा याद, लेकिन वो चीजें, काम की चीजें उसको याद थी और राइट टाइम पे उसको याद आया। एग्जाम हॉल से बाहर उसका भी हालत खराब रहा होगा, पूछ लीजिएगा, उसने भी एग्जाम हॉल से बाहर उसको लगा जैसा आपको फील होता है। तो आप लोग ना बहुत ज्यादा वो प्रेशर मत लीजिए कि नहीं रटना है, इतने सारे पॉइंट्स हैं, फैक्ट्स हैं, इतने एंजाइम हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्टेप वाइज करते रहो, प्रैक्टिस करते रहिए, डेफिनेटली याद होगा, ठीक है। और भरोसा रखो कि सही समय पे आपको याद आएगा। वहां लिख के नहीं आना बेटा, 4 ऑप्शन दिया जाएगा, उसमें से एक करेक्ट को टिक करना, दैट्स इट। तो देखना है भगवान। शर्त क्या है? तो घर पे जाके जरूर ट्राई करिएगा, ठीक है। आग बंद करना और